कंटिन्यूटी क्वेश्चन बेटा बहुत लेंदी होते हैं, लेकिन हमें अपने बैरियर 2 मिनट्स वाले बैरियर में कोशिश करना है कि वो क्वेश्चन हो जाए। जहां हमने अपना 2 मिनट का बैरियर क्रॉस किया, मतलब हमने किसी दूसरे और क्वेश्चन का समय ले लिया और चांस बढ़ गए कि वो क्वेश्चन छूट सकता है। एक में जरा इस क्वेश्चन को देखें बेटा, इस क्वेश्चन को देखें। हाँ चलो इसी क्वेश्चन को देखते हैं। ये बोल रहा है फंक्शन इज कंटिन्यूस, फंक्शन कंटिन्यूस दे रहा है ना, और हमसे निकालने को कहा जा रहा है कि आप k की वैल्यू निकालो। तो तरीका क्या है, पहले आप फंक्शन की वैल्यू उस पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालोगे आप, और फिर उसके बाद लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों निकलती हैं। तरीका तो यही है ना रामायणी, तरीका यही है बेटा, लेकिन हमें टाइम भी बचाना है अपना। अब देखो क्या बोल रहा है, कंटिन्यूस बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ो आप। कंटिन्यूस का मतलब क्या है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, किस पॉइंट पे x = 0 पे लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और फंक्शन की वैल्यू किस पॉइंट पर, 0 पर वैल्यू सेम है। f0 x = 0 को फंक्शन क्या दिया, क्या दिया है, तो आपने यहां k रख दिया। अब चूंकि लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट सेम है बेटा, तो आपने क्लास 11 पढ़ा है, जब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट सेम होती है तो मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे लिमिट होती है। तो हम ये लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट ना लिख के सीधे लिमिट निकालेंगे, लिमिट x → 0 f(x). ठीक है ना बेटा, क्लियर? यस सर। अब लिमिट x → 0 f(x) कितना है, sin 1/x। अब अगर रखता हूं x = 0 तो साइन इन्फिनिटी आ रहा है। तो कल मैंने बताया था इन्फिनिटी भाई कोई नंबर थोड़ी है, वो तो एक सिंबल है। ये बताता है कि वो नंबर बहुत बड़ा है, तो हम बोलते हैं इट डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन मेरा आपको ये बताने का उद्देश्य क्या था, मेरा बताने का उद्देश्य ये था कि जब वो बोल रहा है फंक्शन कंटिन्यूस है, इसका मतलब है कि लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल है, तो हम सीधे लिमिट रखेंगे। लेकिन ये भी देखो कि इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि जब x 0 नहीं है तो फंक्शन की एक ही वैल्यू है। अब कल एक क्वेश्चन था, एक्चुअली मैंने ये चीज पॉइंट क्यों क्लियर किया कि कल मुझे लगा कि एक क्वेश्चन में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई। कौन सा क्वेश्चन था वो, कि बेटा हमें हर एक चीज लेके चलना है, हमें मैथ्स में नंबर चाहिए, है ना प्रकार, हमें डाउट। हालांकि मुझे क्वेश्चन ये करवाना है आज, लेकिन इससे पहले मैं जरा एक चीज क्लियर करूं। ये पहले ये क्वेश्चन देखे है ना, पहले ये क्वेश्चन देखे फिर इसके अगला वाला क्वेश्चन देखते। डाउट मुझे लगा आप में से कोई कल ये पूछेगा। चलो अब देखो ये फंक्शन कैसे डिफाइंड है। ये बोल रहा है जब x π/2 है तो f(x) 3 है, और जब π/2 नहीं है तो f(x) कुछ और है, और बोल रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूस है, k निकालो। चलो ये बोल रहा है। अगले क्वेश्चन में देखो बेटा, अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जब x π से बड़ा है तो फंक्शन कुछ और है, जब π से छोटा है समीप तो फंक्शन कुछ और है। यहां छोटे बड़े की बात हो रही है, जबकि इस वाले क्वेश्चन में ये बोल रहा है जब π/2 है तो ये नहीं है तो ये, इसमें कहीं भी लेस देन या ग्रेटर देन यूज नहीं किया। ऐसा क्यों बताया मैंने, क्वेश्चन बोल रहा है कि फंक्शन इज कंटिन्यूस, मतलब लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, जिस पॉइंट पर हमसे कंटिन्यूस चेक करने को कहा जा रहा है, तीनों इक्वल है। अब जब लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट इक्वल है बेटा, पहली बात f π/2 क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, यहां 3 रख दिया। लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट दोनों इक्वल है, तो मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे लिमिट होगी कौन सी, π/2। क्यों प्रकार, ठीक है। लिमिट x → π/2 f(x), हमने लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट क्लियर नहीं की, सीधी ये लिखा लिमिट x → π/2। क्या हो गया, लिमिट x → π/2 f(x) क्या है बेटा, k cos x। एक्चुअली एक्सेप्शन, विरोधाभास हर जगह होते हैं।
अब इस जगह मैंने लिमिट लगा ली, पर अगले क्वेश्चन में मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा बता रहा हूं आपको। चलो ये चीज क्लियर हुई। अनिमेश, आर्यन, गौरव, ये चीज क्लियर हुई। जब लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट इक्वल दिया है मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे लिमिट है। अरमान क्लियर? जय जय, बेटा आप 12th में हो ना, मैं आशा करता हूँ सभी क्लियर, चीज क्लियर हुई। यस सर। अब देखो जरा, रिप्लेस एक्स बाय पाई बाय 2, के इंटू कॉस 90 जीरो हो गया, नीचे पाई इंटू 2 पाई जीरो हो गया, 0.0 आ रहा है। सो वी विल अप्लाई डीएल हॉस्पिटल रूल। के ऊपर का डिफरेंशियल कॉस का हो गया माइनस साइन, नीचे पाई का जीरो, ऊपर का करना है अलग, नीचे का अलग। आप यू अपॉन यू वाला फॉर्मूला मत लगा देना, न्यूमेटर का अलग करना है, डिनोमीटर का अलग करना है, तो -2 आ रहा है। अब रखो जहां पाई बाय 2, साइन 91 हो गया। अगर अब भी 0.0 आता तो हम फिर करते डिफरेंशियल, तो अब देखो के आ गया 6। ठीक, एक तरीका ये भी है कि आप लेफ्ट लिमिट निकालो, राइट लिमिट निकालो, फिर इक्वल रखो, ये भी है। पर जब फंक्शन ऐसा डिफाइंड हो कि पाई बाय 2 पे ये और पाई बाय 2 नहीं है तो ये, तो हम सीधे लिमिट, राइट लिमिट जब लेफ्ट में दोनों इक्वल है तो हम सीधे लिमिट लगाते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में गड़बड़ है। हालांकि नो डाउट ये बोल रहा है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस, मतलब लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट इक्वल है। तो इसको समीप अगर मैं ऐसा लिखता हूं, x टेंस टू पाई, पाई पे बोल रहा है एफ एक्स इक्वल टू एफ पाई, प्रकट देखना, इक्वल टू एफ पाई। तो यार इसकी वैल्यू मैं कहां से लूंगा नामिका? या तो बोल रहा है पाई पे छोटा है तो फंक्शन कुछ और है, पाई पे पाई से बड़ा है तो फंक्शन कुछ और है। पिछले क्वेश्चन में तो बोल रहा था कि पाई बाय 2 है तो ये, इसके अलावा ये। यहां तो हमारे पास दो ऑप्शन थे, या तो पाई बाय 2 या नहीं। तो जब हम लिमिट वाले यूज किए तो मैंने लिमिट वाले में ये रख ली वैल्यू। लेकिन यहां तो दिक्कत हो रही है, क्यों प्रखर? या फिर लिमिट, जब हम लिमिट, जब वो कंटिन्यूअस बोल रहा है मतलब लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट इक्वल है, तो जब हम लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई एफ एक्स लेंगे तो क्या वैल्यू क्या रखनी है? ये रखनी है कि ये रखनी है? के एक्स प्लस 1 लेना है कि कॉस एक्स लेना है? रामायणी बताओ प्रखर, समीर। मैं आप लोगों को डांट नहीं रहा हूं, मैं जस्ट पूछ रहा हूं, ये है ना, मुझे लगा ये डाउट था। नामिका क्या करें इसमें? आदित्य क्या करें? सर LHL में kx+1 लेंगे और RHL में cos x और fx में kx+1 लेंगे। आदि तो ये नहीं कर पाएंगे क्या? लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई एफ एक्स जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, नहीं कर पाएंगे क्या आदि? प्रखर, क्या सीधे लिमिट में? दो वैल्यू है तो कंफर्म नहीं है कि कौन सी रखनी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया समीर, मैं यही सुनना चाह रहा था। एक्चुअली क्या है, जब x लेस देन पाई है तो कुछ और, x बड़ा है पाई तो कुछ और। यहां ऐसा नहीं था, यहां तो बोल रहा था कि x पाई बाय 2 नहीं है तो ये कर लिया। तो जब x लेस देन और x ग्रेटर देन में अलग अलग वैल्यू दियो बेटा, तब तो झक मार के हमें लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट निकालनी पड़ेगी। ठीक है ना बेटा? क्योंकि यहां अगर x नॉट इक्वल टू पाई लिखा होता तो हम सीधे ले लगाते, लेकिन यहाँ तो लेस देन पाई पे कुछ और है, ग्रेटर देन पाई पे कुछ और है। तो हमें समीप, जैसे आपने बोला प्रखर, गौरव, हमें लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट निकालनी पड़ेगी। पर जब इक्वल टू दिया हो और नॉट इक्वल टू दिया हो तो आप सीधे लिमिट लगाओ, आंसर आ जाता है। अब यहाँ तो दो ऑप्शन है ना यार, पाई बाय 2 से कम पे कुछ, तो यहाँ जब लेस देन ग्रेटर देन बात हो तो आपको लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट निकालनी पड़ेगी, इक्वल टू एफ पाई लेना पड़ेगा। जब लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट निकालोगे तो दो वैल्यूज को इक्वल करने पर के की वैल्यू आ जाएगी। ये पॉइंट क्लियर हुआ? जया जिया मानसी, ये पॉइंट क्लियर हुआ? प्रखर क्लियर? ऋषभ क्लियर? मैंने क्या बोला? रामायणी, आपने एक ना डीप क्वेश्चन पूछा, मैं जरा उसको डिस्कस करके आपको बताऊंगा, ठीक है? कल से हम क्लास में कर लेंगे डिस्कस, डोंट टेक टेंशन। ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? प्रखर जल्दी बोलो, ऋषभ, समीर, संजना, श्रेया। यस सर। अब देखो वो क्वेश्चन जो एग्जाम में आ रहे हैं, बाप रे, ये क्वेश्चन मैंने आरडी शर्मा से उठाया है और हर दूसरे साल प्री बोर्ड में ये क्वेश्चन उठ के आया है। क्या बोल रहा है? कंटिन्यूअस है, एबीसी निकालो। कंटिन्यूअस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू इक्वल दी हुई है। तो क्या लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट ना निकाल के हम ऐसा कर लें क्या, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स इक्वल टू एफ ए, ऐसा लिख लें क्या? एफ जीरो सॉरी, है ना? लेकिन नहीं, क्योंकि यहाँ लेस देन 0 पर फंक्शन कुछ और दिया है, ग्रेटर देन 0 फंक्शन कुछ और दिया है।
हमें तो लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट निकालनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन बेटा बहुत बड़ा है, लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि एग्जाम में नहीं आएगा। हालांकि जब पहले डिस्क्रिप्टिव हुआ करता था एग्जाम, तब तो ये हर सेकेंड ही रूट क्या है, इतना बड़ा क्वेश्चन है कि पूछो नहीं आप। बिल्कुल चिंता लेने की बात नहीं, बड़ा क्वेश्चन है नो डाउट, दिखने में बड़ा है ये, लेकिन आराम से हो जाएगा। तो फंक्शन कंटिन्यूस है, एक्स इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू f0 c दिया हुआ है इसमें, लो फंक्शन की वैल्यू 0 पे c दी हुई है, हमें क्या निकालना है a b c। आराम से करो, आराम से करने का ये मतलब नहीं कि बहुत टाइम लगा, धीरे धीरे करो हो जाएगा। अब 0 के लेफ्ट में x टेंड्स टू 0 माइनस fx, हम 0 के लेफ्ट में गए, कितने लेफ्ट में गए अभी क्लियर नहीं किया। नेक्स्ट स्टेप में x इक्वल टू 0 माइनस h, 0 के h लेफ्ट में गए, x की किस वैल्यू पे निकालनी है कंटिन्यूटी, 0 पे, जब x 0 है तो h 0 हो गया, तो लिमिट h 0 हो गया, x की वैल्यू क्या रखनी है 0 माइनस h, 0 में से कुछ माइनस कर रहे हैं तो ये 0 से छोटी हो गई, 0 से छोटी मीन्स ये इस वाले में रखी जाएगी वैल्यू, क्या रहेंगे x की प्लस पे जो f के अंदर है, 0 माइनस h मीन्स माइनस h, तो f माइनस h क्या आएगा, जहां x है वो माइनस h, साइन a प्लस 1 माइनस h साइन माइनस h बाय माइनस h, कितना आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो साइन माइनस होता है माइनस साइन थीटा, माइनस यहां से बाहर आएगा, यहां से माइनस बाहर आएगा और नीचे माइनस है कैंसिल हो जाएगा, साइन a प्लस 1h अपॉन h, है ना समीप, अनामिका, आदित्य ठीक, आदित्य इतना ठीक, आदित्य इतना ठीक है, मानसी प्रखर ठीक है इतना, रामायणी इतना ठीक है, कोई डाउट इसमें। यस सर। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या, मैं चिल्ला तो पूरी ताकत से रहा हूं। आदित्य क्लियर इतना, यस सर आ सर। रही है आवाज। चलो ठीक है। अब जहां एच है वहां 0 रखो, इतना करने की जरूरत नहीं है, जहां एच है रखो 0, साइन a प्लस 1 इंटू 0 0, साइन 0 0 अपॉन 0 आ रहा है, 0 अपॉन 0 कैसे मिल रहा है, क्या करना है आकृति, 0 अपॉन 0 मिल रहा है, क्या करना है, क्या करना है, 0 क्या कैसे करना है क्या, सर एल ऑर्बिटल रूल। एल हाँ ऑर्बिटल, हाँ, लेकिन डिफरेंशिएट करना है, लेकिन समीप इसमें एक्स तो है ही नहीं, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन, एच के रिस्पेक्ट में। हाँ जिसकी लिमिट है, शाबाश प्रकार, जिसकी लिमिट है उसके रिस्पेक्ट में, लिमिट एच की है तो एच के रिस्पेक्ट में करेंगे, मतलब एच वाले फंक्शन करेंगे। ये साइन ए प्लस 1h, साइन का हो गया कॉस ए प्लस 1h, फिर फंक्शन तो भैया कॉस एक्स होता है, कॉस के अंदर एक्स होना चाहिए था, एक्स नहीं है, उसका भी डिफरेंशियल ए प्लस 1 का एच का डिफरेंशियल ए प्लस 1, ये ए प्लस 1h भी कॉस के अंदर है, प्लस साइन एच का हो गया कॉस एच, नीचे 1 हो गया। अब रखो जहां एच 0 रखो, कॉस ए प्लस 1 0, कॉस 0 1 होता है, ये ए प्लस 1 हो गया, साइन 0 कॉस एच आ गया, है ना, कॉस एच कॉस 0 1 होता है, तो यहां से मिला a प्लस 1 और 1 a प्लस 2 आ गया। ऐसे भी कर सकते थे, हमने डी हॉस्पिटल रूल लगाया तो आंसर आ गया a प्लस 2। बताओ किसमें किसी को डाउट है, एनी डाउट्स, आदि a प्लस 2 आया, कैसा आया, कोई डाउट इसमें, ऋषभ, आदित्य, अनामिका, अरमानी, आर्यन, गौरव, जया, मानसी, पारस, कोई डाउट इसमें, a प्लस 2 कैसे आया, प्रियांश, प्रखर, कोई डाउट इसमें, समीप कोई डाउट, a प्लस 2 कैसे आया, नो सर। नो सर, यस सर। अनामिका क्लियर। अभी देखो 5 क्वेश्चन दे रहा हूं, देखता हूं कि टफ क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग कितने सही कर पाते हैं। 5 क्वेश्चन दूंगा और एग्जैक्टली 5 मिनट दूंगा, पर जब मैं कल सॉल्व कर रहा था तो मुझे उन 5 क्वेश्चनों को सॉल्व करने में 15 मिनट लगे, पर मैं आपको आज 5 मिनट दूंगा। चलो a प्लस 2 आ गया, अब लेफ्ट लिमिट आओ, राइट लिमिट a प्लस लेंगे, 0 पर निकाल रहे हैं बेटा तो 0 प्लस लिया, x 0 प्लस एफ एक्स, 0 के आगे जा रहे हैं, कितने आगे जा रहे हैं ये क्लियर नहीं किया है। अब लिखो x 0 प्लस h, तो जैसे ही x 0 होगा, जब x रहेंगे 0 h 0 आएगा बेटा, तो रिप्लेस x बाय व्हाट 0 प्लस h, 0 प्लस h, h है तो लिमिट h की आएगी। अब देखो 0 में h जोड़ रहे हैं, वी आर एडिंग h टू 0, 0 में ऐड किया तो ये चीज 0 से बड़ी हो गई, तो 0 से ग्रेटर देन ये आएगा,
तो 0 प्लस एच एफ एच की वैल्यू क्या होगी, सिंस इट इज बिगर देन 0, तो यहाँ जहां एक्स है वहां एच रखो, क्यों, क्योंकि एफ के अंदर एच है, एच प्लस बी एच स्क्वायर माइनस रूट ये हो गया। अब क्या करना है समीर, अगर एच की प्लेस पे 0 रख रहा हूं तो 0 टू समथिंग 0 हो गया, माइनस 0 0 हो गया, अपॉन 0 0 पर 0 मिल रहा है। डेल हो लेकिन लेकिन प्रखरी इसको अगर करूंगा डिफरेंशिएशन तो यार मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि पहले होल पावर का डिफरेंशिएशन 1/2, हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं, सर रूट रूट, एक्स को कॉमन लेके जो नीचे हाँ हाँ एच हाँ हाँ, 3/2 है एक्चुअली उसको इसमें डी और हॉस्पिटल रूल इतना कंफर्टेबल नहीं रहेगा प्रकार अनामिका। पहले रूट एच कॉमन निकाल लिया, फिर कैंसिल कर दिया, फिर रेशनलाइज, इसमें यही ठीक है बेटा, क्योंकि यहाँ ये दिक्कत हम गड़बड़ कर रही ना। तो एफ जीरो 0 है, एल एच एल ए प्लस 2 है, आर एच एल हाफ है, तो फर्स्ट और लास्ट लिया, ए आ गया 3/2, सेकंड और लास्ट लिया ए 3/2, फर्स्ट और लास्ट लिया सी आ गया 1/2, बी निकला ही नहीं। तो ए और सी की वैल्यू तो ये हो गई, पर बी को ऐसा क्यों बोल रहे हैं, बी कोई भी रियल नंबर हो सकता है सिवाय 0 के, क्यों, अगर बी 0 हो गया तो ग्रेटर देन 0 पर बेटा एफ एक्स डिफाइन नहीं रहेगा, अकाउंट में 0 हो जाएगा। तो ऐसा भी नहीं कि हर जगह डीएल हॉस्पिटल रूल काम आएगा, यहाँ डिफरेंशिएट करने पर बहुत ज्यादा कचड़ा हो रहा है, तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो फिर लगाओ डीएल हॉस्पिटल रूल, है ना, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन टाइम बहुत कंज्यूम करेगा बेटा, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। ये देखो 10 12, ये तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आया है समीर, 10 में आया, 12 में आया, 13 में आया, मेरे ख्याल से उसके बाद भी आया है। 0 बोल रहा है, 0 पर निकालेंगे कंटिन्यूटी। F0 ए दे रहा है, कहां गया F0 ए, कहां गया F0 ए दे रहा है, चलो मैं लिखता हूं, F0 दे रहा है ए, कंटिन्यूस है तो डायरेक्ट किया उसने, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट और F0 तीनों सेम होंगे, चलो F0 ए दिया हुआ है, ए रख दिया, लेकिन लेफ्ट लिमिट तो निकालनी पड़ेगी भाई, तो मेरे तरीके से निकालेंगे बेटा, लिमिट एक्स 0 माइनस एक्स एफ एक्स, फिर एक्स रखा 0 माइनस एच, एक्स 0 तो एच 0 हो गया, 0 माइनस एच 0 छोटा है तो ये आएगा, 1 माइनस कॉस एक्स ये ऐसा आएगा। हाँ अब यहाँ कंफर्टेबल है डी ऑल हॉस्पिटल रूल लगाना, कॉस 1 का 0 हो गया, कॉस का आ गया साइन 4h इंटू 4 अपॉन 2h, नहीं गड़बड़ है गड़बड़ है गड़बड़ है गड़बड़ है, एक बार लगाया प्रखर फॉर्मूला अभी, अब रखो 0 लिमिट, तो अभी 0.0 आ रहा है, हे भगवान, फिर से करो डिफरेंशिएशन, 4 साइन 4 का कॉस 4h, 4h का 4 और नीचे 2, अब रखा, हाँ अब 0, अब 1/1 आ रहा है, अब आ रहा है 4 वैल्यू आ रही है इसकी, लेफ्ट लिमिट अलग निकालो, जब फर्स्ट बार किया डिफरेंशिएशन तो आ रहा है 2 साइन 4h बाय 0.0 आ रहा है, एक बार फिर से करो डिफरेंशिएशन, फिर रखो वैल्यू, फिर निकालो राइट लिमिट, वही एक्स इक्वल टू 0 प्लस एच रखो, एक्स 0 एक्स 0, ये बार बार अपन नए मेथड यूज करेंगे बेटा तो अपने आप को कंफ्यूज और कर लेंगे। यहाँ चूंकि रूट था, रूट के अंदर रूट था, तो फर्स्ट स्टेप में डी एल हॉस्पिटल लगाना थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, बेटर है कि करो रेशनलाइज और अपने आप आंसर आ जाता है ना। तो अलग अलग मेथड है बेटा, और क्वेश्चन बड़ा है या छोटा है ये देख के हम ये नहीं कह सकते कि आंसर की एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक, क्लियर, कोई डाउट किसी को इसमें, और टेंशन नहीं, कोई जरूरत नहीं है, हम और प्रैक्टिस करेंगे बेटा, हम और प्रैक्टिस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं।